प्रॉपर्टी का टॉपिक था, प्रॉपर्टी का टॉपिक था कल ना। हाँ जी बोलो मैम, मैं पीनू ना। मैम आपने एक दिन बताया था 6, 8, 12 जहाँ बैठते हैं उस घर के प्रतिक्रमा मतलब प्रॉब्लम रहती है किसी को भी ना। ठीक है। ठीक है, तो जैसे 6 नंबर राशि 10 नंबर हाउस में है, और 8 नंबर राशि 12 नंबर हाउस में है, और 12 नंबर राशि 4 नंबर हाउस में है, तो मकान लेने में कोई दिक्कत आएगी क्या? मकान लेने में दिक्कत नहीं है, हो सकता है माँ से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत रहती हो। मकान ऐसी बात नहीं है, चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है, मकान तो बन हाँ, जाएगा। हो सकता है मकान के लिए आपको काफी भटकना पड़े, ओके। ये वाली बात है। ऐसा नहीं है आप व्यक्ति के चार्ट के अंदर ये प्रोफेशन का प्रोमिस है, फॉरेन जाने का प्रोमिस है, लेकिन हो सकता है जितनी जल्दी से दूसरे बंदे चले जाते हो आपको उस चीज में टाइम लगे, या आपको थोड़ी दिक्कत हो उसके बाद ही आप निकलो। अच्छा, ये मतलब थोड़ा दिक्कत के बाद काम बन सकता थोड़ा है। दिक्कत के बाद, अगर चार्ट में प्रोमिस अच्छा है और राशि पड़ी हुई है तो थोड़ी देर को दिक्कत आ सकती है। अब ऐसी बात नहीं है प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है घर के एटमोस्फेयर में कहीं ना कहीं दिक्कत आती हो, बार बार लड़ाई होती रहती है घर में किसी ना किसी के साथ में, काम वाली जगह पर किसी ना किसी के साथ झगड़े होते रहते हैं, जी जी, ये वो वाली बातें हो जाती है हम लोगों की ना। ठीक मैम। एक क्वेश्चन और बोलूं मैम? हाँ जी बोलो मैम। फाइनेंस का देखा था, मैं नोट्स बना रही थी। वीनस के आगे जैसे अभी जुपिटर सन केतु है सेकंड हाउस में, ठीक है, केतु है, ठीक है। वैसे डिग्रिकली वो वीनस से कम है। डिग्री कली वीनस से कम है, ठीक है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम रहेगी फाइनेंस की? एक बार कॉम्बिनेशन करवाना, ये आपने बोला ये जुपिटर ये वीनस, ये इधर ये 5 डिग्री है ये 10 डिग्री, ऐसा ही बोल रहे हैं। वीनस पहले आ रहा है मैम, ओ सॉरी, पहले हाँ जुपिटर आ रहा है, सन आ रहा है, केतु आ रहा है। सन केतु केतु, फिर वीनस है। वीनस है, ठीक है मैम। ठीक है, हाँ ये देखो जीव किससे मिलने के लिए जा रहा है, इससे मिलने के लिए तो जा रहा है, सन किससे मिलने के लिए जा रहा है, इससे मिलने के लिए तो जा रहा है, लेकिन जो लेकिन वीनस है वो वीनस सेवंथ केतु हाउस में है, दिक्कत ये देगा ना बाकी मैम? प्लैनेट बिल्कुल एट केतु एट दिक्कत हाउस देगा। में। अब मैंने प्रॉपर्टी की बातें बताई थी, केतु दिक्कत क्यों देगा, छोटी सी बात बताओ, केतु दिक्कत क्यों देगा? जब तक आप चीजों को छोड़ देते हो, छोड़ देने का काम पद्मश्री मैम किसका है, थोड़ी सी बात का जवाब दीजिए। मैम उस घर के बारे में मन में नहीं, आशा रहेगी ना मैम, वो केतु छोड़ना है। मैम देखो ये जीव का केतु, काम है। जुपिटर भी जाएगा केतु से मिलने के लिए, सन भी जाएगा केतु से मिलने के लिए। अब एक व्यक्ति आया मैम मेरे पास, अब मैं यही चीज बता रही हूँ और आगे बढ़ जाऊंगी फिर ये चीज आपको करवाते करवाते। मैम इससे बात करते हैं जरा सा 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये ना आप कहते हैं आपके इसमें भी दिक्कत देता है, आपको इसमें भी दिक्कत देता है, आप ऐसी बात बोलते हैं। हम्म, ठीक है मैम, सही बोल रही हूँ बिल्कुल, आप लोग ऐसी बात बोलते हैं। मैम इसकी एक चीज याद रखना, ये बोलता है छोड़ दो, जाने दो, मैम यही बोलता है ये। यस मैम, हाँ जी मैम, यस मैम। लिखवाया भी था, लेकिन ये चीज ना बार बार ना थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूंगी ना तो वो ज्यादा अच्छा है। सर ये देखना, वादा किया तो निभाना। जो बोला वो करना है। मैम ये कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, आपको ठीक है पैसे, आपको दिक्कत किस चीज की आने वाली है, पैसों की दिक्कत आने वाली है। क्या बात बोलेंगे आप, देखो पकड़ कर बैठ जाते हो कि ये चीज है तो वो चीज है, बिल्कुल ठीक है, सामने वाले की बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज और क्या है। मैं सुमित्रा मैम आपके पास आई, सुमित्रा मैम मैं ना अभी ये चीज ले रही हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसा करो मैडम, अब आप चीज को ले लो, पैसे मेरे पास है, जब आपको जरूरत होगी ना आप मुझे बोलना, मैं आपको पैसा दे दूंगी। बात समझ लो सुमित्रा मैम, यहाँ पर आपने बोला जब आपको जरूरत होगी ना मैं आपको दे दूंगी। अब सुमित्रा मैम मैंने ले लिया चीज को, अब मैंने ले लिया चीज को, मैं गई सुमित्रा मैम पैसा दे दो मुझे, अब उससे अभी तो देख भाई मेरे पास है नहीं, जब होंगे तब दे दूंगा। यहाँ गड़बड़ है। केतु वाला करता है, जब होंगे, पद्मश्री मैम हंस रही है, करती है इसका मतलब। नहीं मैम, ऐसे ही करेंगे मैम, ऐसे ही सारा पैसा ठीक है, जब बैठ होंगे गए दे मैम। दूंगा, इस तरीके की बातें। अब मैम काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, क्या कहते हैं हमारी पेमेंट की दिक्कत हो रही है, हमारी पेमेंट की दिक्कत हो रही है। मैम हो सकता है उनके चार्ट के अंदर ये वाली चीज का प्रोमिस बना हुआ हो, कर्मा है ना, क्योंकि कर तो कहीं ना कहीं वो कर्म ही रहे हैं। केतु मैम ये ना आपकी लेबर भी है, ये आपका कर्म भी है। जॉब में कोई बंदा परेशानी कब पाएगा, अगर उसका सेटन केतु है। तू ऐसा कर, यहाँ पर जॉब का ट्राई कर,
अगर तेरा कुछ बात नहीं बनती ना तो मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। मैंने क्या ठेका लिया है तेरी जॉब लगवाने का? लड़ाई हो गई 2 दिन बाद, 2 दिन बाद लड़ाई हो गई इससे वादा करके। उल्टा उसको डांट देगा अब इसको कहाँ दिक्कत आने लग जाएगी? इसके कर्मा में काम में। दिक्कत आने लग जाएगी। second. केतु, देखो आपको जो भी प्लेनेट आपका केतु से लिंक है, आप प्रॉमिस जरूर करते हो। आप सब लोग अपने चार्ट पे परख लो, आप उस चीज को लेकर प्रॉमिस करते हो, फिर आप बोलते हो ठीक है। कई बार उस मैम व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है, कोई बातचीत हो जाती है, फिर आप बोलते हो नहीं अब नहीं मैं करूंगा, अब नहीं मैं करूंगा। ये तो क्या कहता है, करता जा जूता खा। इसकी तो प्रवृत्ति है, इसकी तो प्रवृत्ति है ये। क्योंकि जब तक आपने किसी को बोला है और अपना बोल आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। बोला हुआ पूरा करो। अगर मोस्टली प्लेनेट, कहने का मतलब है आपकी केतु ड्रिवन कुंडली है, आप अगर वादा करते हैं तो वादा पूरा जरूर कीजिए। गोचर में केतु से जिन भी प्लेनेट का संबंध आ रहा है आप उसको देख लेना। अभी तो चलो चला ही गई चीजें, और अभी चलिए अभी 3 महीने बाद जिससे भी केतु का संबंध आएगा वो चीज से आप सतर्क हो जाना। आप वहां पर प्रॉमिस करोगे और प्रॉमिस को पूरा नहीं करोगे, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक चीज और बोलूंगी मैम, मैंने आप लोगों को बताई भी थी लेकिन दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगी। इस चीज से भी आप लोग थोड़ा सा प्लीज सावधान हो जाना। सर मैंने आप लोगों को मैम ये बोला था पद्माश्री मैम कि ये चीटिंग का कॉम्बिनेशन है, बताया था मैम मैंने आप सब हाँ लोगों को जी, कि हाँ ये जी, चीटिंग का Yes, ma'am. कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, तो मैम एक तो होता है ये हमारे चार्ट के अंदर बना हुआ होता है, हाँ एक तो Yes, होता है हमारे चार्ट के अंदर बना हुआ था। आप सब लोगों को पता है ये प्लेनेट हम लोगों का 12 नंबर की राशि में जाने वाला है। अगर 12 नंबर की राशि में ये जाने वाला है, 4 में 8 में किसी भी तरीके से इसका संबंध इससे बन जाता है तो मैम 18 महीने के लिए एक कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में क्रिएट हो जाता है। हाँ बात जी, समझना नीतू मैम, यहाँ पर बात समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैम एक तो है बाय बर्थ मैं कॉम्बिनेशन लेके आई हुई हूँ, वो तो मुझे पता है दिक्कत आती है, लेकिन 18 महीने के लिए भी ये बात क्यों बोलूंगी मैम? मैम एग्जाम्पल के लिए मेरे चार्ट में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन नहीं है और मैं बोलती हूँ पैसा अच्छा आने का योग है, तो ये भी तो बात देखी गई है ना कि जब जुपिटर गोचर का वीनस से मिलता है तो पैसा अच्छा आता है। तो मैम जब पैसा अच्छा आने का प्रॉमिस हो सकता है तो कहीं धोखे का प्रॉमिस नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बन सकता है। तो मैम ये चीज मैं गोचर का मुंह नहीं मूव करेगा मैम, वो तो गोचर फिर का गोचर के मून की बात ही नहीं करी मैम मैंने, इसीलिए क्योंकि वो तो मैम वो रोज 2 दिन की कहानी दो होगी तो वो तो दिन। हर दूसरे दिन की बातें आ जाएंगी देखो हम लोगों के पास ना। मैम नेटल का मून और गोचर का राहु। हाँ हाँ बिल्कुल कुलविंदर मैम, मून का कोई बात ही नहीं है ना। मून तो सीधी बात देखो ना, 2 दिन बाद क्या बातें कहोगे आप ये बताओ मुझे। बिल्कुल। फिर तो धोखा ही मिलता वो रहेगा ज्या- रोज। फिर तो मैम मैम वो हर दूसरे ज्यादा दिन मन धोखे पे वाली असर बात है। करेगी ना मैम, वो ज्यादा मन पे असर करेगी मैम। चंद्रमा 2-2 दिन के लिए। बिल्कुल होएगा ना मैम, देखो कहीं ना कहीं पर आप उसी दिन आकर मान लो मून आ गया 4, 8, 12 में ये कॉम्बिनेशन बना, ये बाय बर्थ है, मून भी आ गया। अब जो चीटिंग होगी ना वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को डैमेज कर कर चली जाएगी। चीटिंग होगी किस चीज को पद्मश्री मैम, ये चीज भी समझने वाली है। 4, 8, 12 में जो प्लेनेट लिंक बनाकर बैठे हैं उसके साथ आपकी चीटिंग होगी। अब एक चीज और समझने वाली है हमारे यहाँ पर, ये जो राहु है ना जब वीनस से मिलता है ना, अगर किसी का वीनस भी बैठा है 4, 8, 12 में, वीनस से जब मिलता है ना तो हम लोग कहते हैं काफी अच्छा पैसा देगा, और मैम देता भी है। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन यदि पैसा अच्छा देने की ताकत रखता है तो आपकी तबीयत भी कहीं ना कहीं खराब करता है। एक चीज को ये यहाँ पर याद रखना, जब ये आपका पैसा देगा ना तो मैम ये चीटिंग हो गया, तो पैसों को लेकर आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ का हवाले अपना पैसा कर देना जिस पर आपको पूरा विश्वास है कि ये बंदा आपका पैसा नहीं मारेगा। अगर इस टाइम पीरियड पर हम लोगों को पता है 1 नंबर की राशि में राहु है, क्या 1, 5, 9 में किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है? क्या 1, 5, 9 में किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है? मेरा है मैम। मेरा आपका है है सर? नहीं है? मेरा है? 5th में है मैम। साइन बोलूंगी मैम, साइन बोलिए। हाँ, आपने मुझे साइन हाउस 5th नहीं में। बोलना है, ये चीज 5th दिमाग में साइन में। रखिएगा सभी लोग। नहीं सिंह राशि में मेरा है। सिंह राशि में आपका है सर। ये बताइए मेरा और भी। कौन से प्लेनेट है 1, 5, 9 में? मेरा राहु पाँच, चंद्र नौ है में
तीन पाँच नौ में मैडम सर दोबारा राहु भी बोलिए। आ जाता, राहु मंगल गुरु तीनों आ जाते। मार्स भी आ रखा है आपका, ठीक है सर। जुपिटर भी है। हाँ जुपिटर वक्री है ना, तो एक्चुअली अच्छा तो ठीक है ना जुपिटर सर, भी है। ठीक है। मतलब ये चीटिंग योग तो है। क्या किस चीज को लेकर चीटिंग हो सकती है? आपका प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं। कौन छोटा भाई इनके साथ चीटिंग कर सकता है इस टाइम पीरियड पर? लेकिन क्या बचाव है मैम? वो तो कुदरती बचाव लेकर बैठे हुए हैं अपने साथ। मैम लेकिन मेरा लैंड को है। लेकर कहीं ना कहीं क्यों मैम? देखो ना, इसको हम लैंड को भी तो कहते हैं कि दिक्कत आ जाएगी। हाँ मंगल राहु बराबर। मंगल है क्योंकि 159 में ना सन, मून और केतु है मैम। सन मून केतु, सन मून केतु साइन में है ना। हाँ तो ये राहु इस समय जो अब जुपिटर का कहीं से असर, सेवंथ एस्पेक्ट तो जुपिटर का कहीं पर। जुपिटर का 12th में है तो 12 नंबर की राशि से नहीं देखेगा मैम। नई बात बन रही है हमारी यहाँ पे। अब मैम यहाँ पर हम लोग मैं मेरे चार्ट में है मैम, 5th साइन में। मैम यहाँ पर ये बोल सकते हैं इस टाइम पीरियड पर बेटा या फैमिली वाले धोखा दे सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहने वाली बातें हैं। क्यों? क्योंकि सन कौन है? आपकी फैमिली है, पिता है, ये वाली बात। संभल कर चलना है इस टाइम पीरियड पर इन चीजों से। लेकिन ये कब तक की बातें हुई है मैम? और रह गए हैं 3 महीने। हाँ या हो चुका है या होगा। क्यों? डिग्रीकली चीजों से कनेक्ट होता है ना चीज। ओके मैम। चीट होगा उनकी तरफ से, या फिर वो लोग इसको चीट कर सकते हैं, या ये इसको चीट कर ये सकता है। चीट हो, ये चीट हो। जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो चीट कौन होगा नैना मैम? वही ओके। व्यक्ति चीट होगा। ओके ओके याद मैम रखना। एग्जाम भी इसके मैडम, लिए क्या डिग्री के लिए करना कैसे- चाहिए मैम? सतर्क रहना है। सतर्क क्यों रहना है मैम? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज तो ठीक है कि मुझे पता है इस टाइम पीरियड पर भाई ये चीज हो सकती है, लेकिन एक रेमेडियां हमने कर रखी है मैम। साथ ही साथ अब हमें पता है देखो चीटिंग हो सकती है। मैं सतर्क तो हो गई, थोड़ा संभल तो गई। ट्रैवल कर लो। नहीं ठीक है मैम, कर लो ट्रैवल, लेकिन अब एक बात सुनो ना मैम, इनकी बात ही बड़ी करती हूँ। ट्रैवल कर लो मैम, ये चली गई ट्रैवल पर। मैम ये मून राहु का कॉम्बिनेशन ना एक स्टेट चेंज करके ट्रैवल देता है मैम। हो सकता है इनकी फैमिली वाले ही चूना लगा दे, भाई सारा खर्चा यही करेगी। बात समझ रहे हो मैम? क्या ठीक है, बोले मैम? लेके जा रहे हैं किस लिए? खर्चा यही उठाएगी सारा। मैम फॉरेन भी जा family भी- सकते हैं। हाँ वो तो है, फैमिली वाले इस टाइम पीरियड पर फॉरेन भी जा सकते हैं। हाँ ये हो सकता देखो, पूरा कॉम्बिनेशन है हमारा। मैम अगर कोई प्लैनेट नहीं हो साथ में तो साथ में कोई तो इतना नहीं हम लोग बोलेंगे ये मनीषा को। और ठीक है अगर ना? कोई होना चाहिए ना। जुपिटर मतलब एक चीज बोलूंगी, फिर भी थोड़ा संभल कर रहना। चीटिंग योग खुल गया। जी। मैम अगर जुपिटर रेट्रो हो तो जुपिटर डायरेक्ट तो ऐसा होकर फिर भी देखो बचाव है ना। तो भी दिक्कत तो बचा। आती है, दिक्कत तो आती है। ऐसा नहीं है कि मैं गिरूंगा, एक मेरा कॉम्बिनेशन ये जारी हो गया गिरने वाला, और ये हो गया कि भाई काफी बड़ी चोट आएगी मुझे गिरकर। लेकिन जुपिटर साथ आने की वजह से मैं गिरूंगी तो पक्का, लेकिन उतनी बड़ी चोट नहीं आएगी जितनी बड़ी चोट मुझे आनी चाहिए थी। संभल जाऊंगी। ठीक है Thank मैम। you, सर ma'am. इसलिए कॉम्बिनेशन दे रही हूँ क्योंकि पता भी था, बताया भी था, एक रिवीजन हो गई है थोड़ी सी हम लोगों की, और ये हमारा पलटने वाले। संभल कर रहना। डिग्रिकली कैसे दिखेंगे? डिग्रिकली सर एक चीज को बताइए, हमारे जो और प्लेनेट है वो चलते हैं आपका कैसे? बात समझ में आई सर? जीरो ठीक से है। और राहु केतु कैसे चलेंगे आपका? 30 to 0 बराबर। ठीक है सर। जो जहाँ आप चलेंगे डिग्री वहीं का पर कराओगे डिग्री। ना मैम डिग्री का? मैम जब डिग्रिकली चीजें करते हैं कोई करवाने वाली इसमें बात नहीं होती है। सिंपल बात इतनी सी है, हम लोग एक शादी में गए हुए हैं मैम। एक दिन तो जुपिटर थोड़ा है, समझा देना मैम, मार्स थोड़ा है, मोटा मोटा। मरकरी है, राहु है। अब ये जुपिटर आ गया 0 का। हाँ जी मैम। जुपिटर आ गया 0 का। ये इस सीक्वेंस से बने हुए हैं। आपको ओके। पता है गोचर वाला प्लेनेट किसी डिग्री से चालू होगा 0 से। हाँ आपने जी अपने सारे प्लेनेटों की डिग्री के अनुसार इसको बिठा देना है। ठीक। बात समझ रहे हो सुमित्रा मैम मेरी बात को? हाँ जी हाँ जी कोई हाँ भी जी। प्लेनेट जब हमारे, तो आप देखो शादी में पहले इससे मिलेगा, फिर इससे हेलो करेगा, फिर इससे हेलो करेगा। इससे करेगा। बस नहीं मैडम ये नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया सर? नहीं मैम मैं बताऊं, मेरा 9 में है चंद्रमा।
ये जो आपने बताया ना मैम, ये समझ में आया, आपने पहले भी बताया था, समझ में आता है, लेकिन जो थोड़ा सा डाउट कहाँ रहता है? अनिरुद्ध सर, एक मिनट। अनिरुद्ध सर, जुपिटर जब हमारा 22 अप्रैल को आया था, हाँ, कितना डिग्री का होकर आया था? ऐसा तो जीरो का ही होके आया होगा। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, अब हम लोग बोलते हैं ये जुपिटर संबंध बनाएगा आपके नेटल के प्लेनेटों के साथ में। हम किसको बोलते हैं? 1 5 9 7 2, right. ये वाली चीजें ले लेते हैं। और इसमें भी ज्यादा 2 मिनट के लिए, 2 को तो मूवमेंट की बात है, 3 7 11, 7 ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन प्लेनेटों को डिग्रिकली लिख लेंगे सर। इन प्लेनेटों को डिग्रिकली लिख लेंगे, 1 2 3 4 जितने भी प्लेनेट है आपने डिग्रिकली लिख लिए। अभी जुपिटर 0 डिग्री का होकर आया, जितना जो इसके पहले करीब होगा उससे ही तो मिलेगा। अभी समझ में आई सर? इस तरीके से समझिए ना, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप बाहर निकलता हुआ कोई एक व्यक्ति आया जो आपसे थोड़ा सा खटपट रहती है, मिला, फिर भी एक हेलो हाय तो होगी ना, चाहे आप मुंह बनाकर निकलो वो मुंह बनाकर निकले, नजरें तो टकराएंगी ना। अब ये जुपिटर आ रहा है हम लोगों का, इधर केतु है, हम लोग बोलते दोनों चलो फिर भी वैसे ही है, जाएगा बेशक आप इधर मुंह करो उधर मुंह करो, मिलेगा तो सही ना सर। वो वाली बातें हैं सर। सुमित्रा मैम आप बोलिए। तो मैडम एक अच्छा सेकंड, मैम, कोई नहीं मैम, ये हाँ, जो अभी आपने बोलिए सर। बोली- हाँ जी, 1 मिनट मैम, बोलिए सर। जुपिटर जैसे 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ नहीं, मान लीजिए शुक्र से मिलने जा रहा है ना, शुक्र 19 डिग्री पे, तो वो एग्जैक्टली वो जब 19 डिग्री तक पहुंचेगा तभी। बिल्कुल सही है। 0 से 5 डिग्री के अंदर प्लेनेट अपना रिजल्ट देने लग जाते हैं। ओके, ठीक है सर? मतलब ये पहले भी और बाद में भी। ठीक है ना, बाद में भी की बात नहीं है, जब तक का उसका समय था उससे मिल लिया। ओके, मान लीजिए ठीक है। शुक्र 10 डिग्री का है तो 5 डिग्री तक जब जुपिटर आएगा, हाँ 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 सर, हाँ है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अपने मैम? रिजल्ट देने उधर से चालू कर देगा, तो क्या बस इतने पर ही। और जब ये जुपिटर आता है ना सर, तो यही जुपिटर हमारा, मैम 1 मिनट म्यूट करो अपने यहाँ से जो घरों में बातें कर रहे हैं। अब जब ये जुपिटर आता है ना, ये क्या करता है, 1 से 12 घर भी घूमता है। पलेरिया वाला पलेरिया। ये 1 से 12 घर भी घूमता है हमारे, मंथली 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 मंथली। और अगर अभी देखा जाए, आज की अगर बात करें, तो आज हमारी जो डेट है वो एक 22 तारीख है, तो मैं कहूंगी आज के दिन जुपिटर आपका 4 नंबर की राशि में आया। अब आप मुझे एक एक करके बताइए, 4 नंबर की राशि में आपके कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं? ये बुध है मेरे। राहु है मैम। राहु है मैम, खाली राहु है 4 नंबर में। यस मैम। क्या आज किसी ना किसी इल्यूजन में रहे या ऑनलाइन ज्यादा रहे आज? ऑनलाइन मैम। मैम ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है, थोड़ा सा बताएंगे? पता नहीं मैम, पता नहीं लग रहा। मैडम मेरे यहाँ से आ रही थी, बोल दिया। हाँ जी। और अगर किसी का वीनस है आज के दिन 4 नंबर की राशि में, तो व्यक्ति के पास पैसे भी आए होंगे। किसी का चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति का आज कोई ना कोई ट्रेवल भी हुआ होगा या भी होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ये है ना, ये मैं बोलूंगी 2.5 दिन अभी यहीं पर रहेगा 4 नंबर की राशि। मैम बुध हो तो बुध हो तो कोई ना कोई एजुकेशन से संबंधित बातें हो रही है, कोई ना कोई बिजनेस से संबंधित बातें हो रही है। लगन में जो बैठा अगर है मंगल उसको हो, देखना है क्या? मंगल हो तो मैम कोई ना कोई एक लड़ाई झगड़े वाली बात भी हो सकती है, कोई ना कोई चोट लग सकती है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मैम। ठीक है हो सकती है, लेकिन वो एक एक्टिवेशन वाली बातें है मैम। ठीक है, वो एक 2 दिन के मूवमेंट की बात नहीं आप बोल सकते हो, उसको लेकर कोई बातचीत हो सकती है। ठीक है, ये चीज। मैडम मेरा मंगल है, लगन में जो ग्रह बैठा रहेगा उसको देखना है क्या? लगन को क्यों देखना है मैम? नहीं, मैंने 4 बोला नंबर सिर्फ और राशि सिर्फ में 4 नंबर की राशि यदि आपके लगन में बैठी है तो बिल्कुल बोल सकते हैं हाँ लगन में बैठी। मैम मैम 12 घर में बैठी हुई है। एक एक करके बोलोगे ना मैम तो 4 मेरे लिए भी नंबर बढ़िया है। 12वें घर में बैठी हुई है, उसमें सूर्य बुध बैठा हुआ है। 4 नंबर की राशि आपके 12वें घर में बैठी हुई है, उसमें सूर्य बुध बैठा है, ऐसा बोलना चाह रही है? हाँ हाँ सूर्य क्या है मैम, हम लोगों का नाम है। हाँ बेटी क्या है, वो बुध क्या है, हम लोगों की एजुकेशन है। हाँ। एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, या फैमिली में कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन हो सकता है। ठीक ठीक। ठीक है,
अच्छा मैम, मैम, जो राशि ब्लैंक होती है उसमें क्या रिजल्ट रहेगा? उसमें कोई रिजल्ट नहीं रहेगा, वो मैं आगे बताऊंगी क्या रिजल्ट मैम, रहेगा। अभी तो मैम, सिर्फ एक सिंपल टेक्निक बोली है मैंने कि अच्छा, प्लेनेट बैठा इसी है का तो। जो मैम ये हाँ जी। मैम comparative केतु बैठे हो तो है, गुरु के साथ। मैम आज के दिन थोड़ा सा ना कटे कटे रहोगे, अच्छा, या किसी की धज्जियां उड़ाने वाले हो या थोड़ा शांत रहने वाले हो, दो ही बातें करने वाले हो मैम। दिन या तो कट लग खत्म हो सकता है। गया। नहीं अभी तो है, कैसे खत्म हो गया मैम, अभी तो 2.5 नहीं दिन है। नहीं, तो अब तक कुछ हुआ होगा ना, इंडिकेशन तो मिल गई होगी ना। थोड़ा सा डिग्री भी देखनी ना मैम, देखो जैसे अब बोलते हैं हम लोग कि यहाँ पे आया है, तो थोड़ा सा मतलब कितनी जल्दी असर डिग्री देगा। क्या है? मान लो बिल्कुल ही 0 डिग्री का है कोई प्लेनेट और उससे टकरा रहा है तो इमीडिएट असर है ना, इसीलिए मैम थोड़ा मेरे सा 4 नंबर आवाज में नहीं आ रही मैम 4 मेरी? आ रही है मैम। आ रही है। मैम मैम क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन और है मेरा, मैम ये मेरे को जो आपका आपने हाथ दिख रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, मेरे को आपकी आवाज मैम से दिक्कत आ रही है। आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम बोलो। मैम ये मैम, बोल रही थी, ये आपने अभी बोला है 12 नंबर में आप पूछ रहे हो कि कौन से प्लेनेट है। इसका मतलब ये है कि जुपिटर यहाँ पे मतलब जैसे 12 नंबर में नहीं हनुमान। बोला, एक मिनट मैं आपको हाँ दोबारा जी, ठीक करती हूँ, मैंने 12 नंबर नहीं बोला, मैंने बोला 4 नंबर की राशि। 4 नंबर। हाँ, वो मेरे 12 नंबर हाउस में 4 नंबर राशि है ना, इस अच्छा करके तो आप वो 12 में मत, हाँ हाँ ठीक है बोलो मैम। हाँ मैम, तो ये आप इस वजह से बोल रहे हो कि जुपिटर इस इन दिनों में वो चौथी राशि के रिजल्ट देगा, तो इस वजह से एक्टिवेट करेगा वहां पे जो प्लेनेट है। क्योंकि ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये मैं आगे आपको प्रोग्रेशन के टाइम पर बताऊंगी जब एक्टिवेशन ऑफ प्लेनेट बताऊंगी, लेकिन फिर भी सबको बोल रही हूँ इस टाइम पीरियड पर जुपिटर आज के दिन सब लोगों का 4 नंबर की राशि में है। छोटा सा हिंट देती हूँ जो समझ जाओगे, ज्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब चैप्टर आएगा तब क्लियर करूंगी। मैम ये बताइए जुपिटर आपका 1 नंबर की राशि में कब आया था? 23 अप्रैल। 22 अप्रैल को आया था मैम, मीना मैम हाँ 22 जी, अप्रैल को आया था, हाँ जी हम्म। 22 अप्रैल को आया था। 22 22 अप्रैल को आया था। अप्रैल टू हाँ में जी 1 नंबर, मई टू हाँ, जून 2। 1 नंबर की राशि में कब आया था ये? 22/4 को। हाँ जी, हम बोलेंगे जब ये 1 नंबर की राशि में 22/4 से 22/5 तक रहने वाला है, 2 नंबर की राशि में ये 22/5 से 22/6 तक रहने वाला है। अब 3 नंबर की राशि में ये 22/6 से 22/7 तक रहने वाला है। अब हम बोलेंगे 4 नंबर की राशि, राशि की बातें कर रही हूँ मैं आप लोगों से, ये हाँ जी, 22/7 से 22/8 22/8 तक ये रहने वाला है। आज 22 जुलाई है तो मैं बोलूंगी 4 नंबर की राशि में। मैम तो क्या ये एक महीना हम देखेंगे? मैम आप पूछ रहे हो मुझसे ये बात क्योंकि आपका तो रिपीट है और आप लोगों की क्लास में तो ये हाँ, चीज हो भी नहीं चुकी मैं है। कंफर्म कर रही हूँ, मुझे पता है हाँ कि होगा, तो मैम मतलब 1 महीना। और मैं बताना चाहती हूँ कि 1 महीना में मैं 3 बार ट्रेवल करने वाली हूँ और मेरा 4 और राशि में और मून कब है। कब ट्रेवल करोगे मीना मैम? अब इस चीज को भी यहाँ पर समझने की कोशिश कर लेना। ये 4 नंबर की राशि में आया है, बात समझना, क्योंकि आप पकड़ जाओगे क्योंकि आपका हो रखा है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं 4 नंबर की राशि में, क्योंकि हम 3-2 के हिसाब से चलाते हैं, आप 2.5-2.5 के हिसाब से चला लो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 2.5-2.5 के हिसाब से चलाना। तो हम बोलेंगे 4 नंबर की राशि में ये 22, 23, 24, 24 का आधा दिन की बात हो गई मैम। 5 नंबर की राशि में ये 5 नंबर की राशि में कब जाएगा मैम ये? 22, 23, 24, 25, 26 को। 25, 26। तो उस तरीके से बस ये थोड़ा सा जज किया जाएगा, ठीक है मैम। मैं बाकी जिनको मैम एक जुपिटर महीने तब आगे एक क्लियर करूंगी मैं, थोड़ा ना ये टॉपिक ओके अभी ओके बस थोड़ा सा एक समझाने नहीं, के लिए ये आप लोगों समझ को नहीं बात पाई करूंगी। मैं। हाँ कुछ नहीं मैम मैम, नहीं होता, कुछ नहीं होता, अभी प्रोग्रेशन आने दो। मैं ठीक है थोड़ा सा ठीक है। सिर्फ एक समझाने के लिए आप लोगों को एक जो चैप्टर उठाया था, मेन जो चैप्टर, क्योंकि ये मैम चैप्टर एक थोड़ा सा क्वेश्चन, प्रोग्रेशन का है, वो आगे का। अभी क्वेश्चन नहीं, 2 मिनट रुकना, उसके बाद क्वेश्चन ले रही हूँ। मैंने जो मेन चैप्टर उठाया था ना मैम, इसके लिए उठाया कि अगर किसी का ये आपका 12 में जा रहा है, किसी का 4, 8, 12 में चंद्रमा बैठा हुआ है ना, तो थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। मैं ये चीज बोलूंगी, केतु आपका जिससे भी इस टाइम पीरियड पर मिलेगा ना, उस व्यक्ति को आप वादा करोगे इस टाइम पीरियड पर और उसका वादा पूरा नहीं करोगे या पकड़कर उस चीज को बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। बस ये टॉपिक आपको बताया भी हुआ था, जानकर उठाया था कि थोड़ा सा 3 महीने का टाइम है, संभल जाइए। 4, इसलिए 8, 12 राशि में मून बैठा हो, यही लिखना है ना। हाँ क्योंकि क्यों? क्योंकि 12 नंबर की राशि में 4 हमारा राहु जा रहा है। राशि की बात बोल रही हूँ मैं, साइन हाउस की बात नहीं बोल रही, ठीक। ठीक है। अभी इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है तो बोलो। मैम जैसे राहु
आपने बोला मून से मिलता है तो हाँ। चीटिंग होगी। अगर राहु मंगल से मिल रहा है तो आपने बोला चोट लग सकती है मैम कब? ट्रेवल के दौरान। ट्रेवल के दौरान। चंद्रमा ट्रेवल है ना। ओके मैम, अगर राहु मंगल वाला आपने बताया था ना, अभी एक्सीडेंट भी होता है ना। मार्स राहु, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कुलविंदर मैम। हाँ मैम, एक चार्ट में जो था उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मैम बिल्कुल सही है। मैम। इसके सर ये लिए देखो, वो एक मिनट कुलविंदर मैम, दोबारा से आपकी बात लेती हूँ। बड़ा एक्सीडेंट, ठीक है मैम, बहुत हाँ बड़ा जी। एक्सीडेंट, ये योग है हमारा एक्सीडेंट का योग। मंगल तो राहु कैसे होगा मैम? ट्रेवल के दौरान हो सकता है, जी हो मैम। सकता है पूरी फैमिली साथ हो तब हो सकता है। अब ये कारक जुड़ गए, ये है हमारा एक्सीडेंट योग। बात समझिएगा, ये है एक्सीडेंट योग और ये है चीज। ट्रेवल कर रहा होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, फैमिली वाले के साथ होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है हमारा, हो सकता है बिजनेस ट्रिप से जा रहा हो या दोस्तों यारों के साथ हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, पैसों के पर्पज से कोई बातचीत करता हुआ जा रहा हो या वाइफ के साथ हो तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। किसी भी तरीके से गोचर का या बर्थ का ये प्लेनेट बैठा हुआ है, और किसी को कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। बात क्लियर हुई है मैम मेरी? सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लियर बात? मैम इसके लिए ब्लड डोनेट कर सकते हैं रेमेडी के तौर पे। ब्लड डोनेशन मैम इस टाइम मैं बोलूंगी थोड़ा फिजिकल मेहनत बढ़ा ली जाए ना थोड़ी ज्यादा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर दिख ही रहा है तो मैम ये चीज है तो थोड़ा सा ट्रैवल को इस समय पर ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। कि जुपिटर की सपोर्ट कहीं से मिल रही है तो देखो एक बचाव वाली बातें हैं। मार्स राहु है हम लोगों का, तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क भी 11 इस टाइम पीरियड पे बढ़ा ली, जैसे हम बोलते हैं थोड़ा जिम का कारक है, जिम भी 11 कर ली जाए। और कुलविंदर मैम हम लोगों ने एक रेमेडियां करी हुई है एलिमेंट वाली, तो व्यक्ति हम लोग जो मेन रेमेडी करते हैं इन्हीं प्लेनेटों की करते हैं मेलेफिक की। हाँ जी मैम। तो व्यक्ति की कहीं ना कहीं एक रेमेडी करवा दो। ठीक है। जुपिटर मार्स मंगल राहु पे सैटर्न का गोचर, मार्स राहु पे सैटर्न का गोचर चल रहा है अभी। मैम नहीं पता अभी मुझे, अभी नहीं ओके। पता, अभी नहीं जुपिटर पता। आप बोल रहे हो मंगल राहु को देखेगा मैं तो सिर्फ accident जो बच बातें बताना चाह रही हूँ उस बात से मत भटको। मैम मैम एक चीज मेरी पूछ बातों रही से थी मैं समझाना चाह रही हूँ चीजों को। हाँ मैम, यदि किसी के सैटर्न वक्री है इसी केस में, तो मतलब इसी घर, मतलब 1-5-9 में आ रहा है सैटर्न वक्री है, तो उतनी डिग्री के लेंगे ना। हाँ सैटर्न वक्री है तो जाएगा, तो काम के सिलसिले में बातें हो रही है ना, देखो ना काम के मैम सिलसिले में बातें हो रही है। जुपिटर 159 में इनको सपोर्ट कर रहा है या 7 में सपोर्ट कर रहा है या 2 में हाँ सपोर्ट कर रहा चलेगा, है और दो की या बात फिर नहीं, दो की बात नहीं, ट्राइन 7। और 7 भी कौन से वाला 7 मैम बात बोलूंगी, बिल्कुल डायरेक्ट 7, ठीक है मैम, 3-11 का 7 नहीं, 3-11 का 7 की मैम, 3-11 के 7 की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ जी ठीक है, 7 अकेला 7 दृष्टि 7 तो सपोर्ट। हाँ जी मार्स राहु, हाँ मार्स राहु और राहु मार्स दोनों में हो सकता है, मतलब राहु पहले दोनों और की मार्स बाद में। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कहीं ना कहीं एक ये चीज बनी हुई है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना मैम सर? यदि सेकंड में गुरु है तो नहीं मानेंगे। मैम नहीं, फिर भी वो जा रहा है आगे की तरफ, जाने का रास्ता है, हो सकता है जाते जाते वो, देखो चोट तो यहाँ लगी, लेकिन हो सकता है जाते जाते कोई बचाने वाला मिल जाए, इस तरीके की बातें आ जाए कि कोई व्यक्ति निकल रहा था उसने बचा दिया, ये वो वाली बातें है, मूवमेंट है ना। ये भी मैम असर वो दे जो जाएगा आपने मैम, एक 3 डिग्री 28 से 30 डिग्री, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा सा पीछे आगे का हिसाब किताब दे जाते हैं, इस ये भी दे जाएगा। ठीक है सर, ठीक है मैम, बस ये चीज थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर। अब मैम हम अभी और कोई क्वेश्चन है तो क्लियर करो, उसके बाद आगे चलते हैं। मैम वो समझ नहीं आया, आपने बोला ना 1 महीने के लिए जुपिटर। कुलविंदर मैम आपके पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख। मैम किसी ठीक का है, चंद्रमा 27 डिग्री का है और वहां पे राहु आए तो मदर को भी दिक्कत हो सकती है। बोल सकते हो, ठीक है बिल्कुल, देखो दिक्कत तो आएगी ना, चंद्रमा माँ भी है हमारा,
चलिए मैम, प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम लोग कहते हैं मरकरी से हम लोग जमीन को देखते हैं तथा बना हुआ घर हम लोग शुक्र से देखते हैं। एक मिनट। जो मेरा मेन था, मैं आपको राहु केतु को समझाने का था अभी। सूर्य बुध का यदि कॉम्बिनेशन आपके चार्ट के अंदर है, सूर्य बुध का, सर बुध सूर्य नहीं बोल रही हूं मैं, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन यदि आपके चार्ट के अंदर है, पिता के पास जमीन रहेगी, या सूर्य बुध से मिलने जा रहा है, सेकंड में भी है, तो श्योरिटी है इस बात की कि पिता के पास ये चीजें रहेंगी। आगे बेच दे कुछ कर दे, वो एक कंडीशन अलग है। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो ये भी प्रॉमिस है कि पिता के पास अपना मकान होगा। सूर्य शुक्र राहु, सूर्य शुक्र राहु, पिता के पास बड़ा घर होगा। सूर्य शुक्र केतु, सूर्य शुक्र केतु कॉर्नर की प्रॉपर्टी हो सकती है पिता की, 3 BHK हो सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर। की, कॉर्नर की। या कोई कानूनी दिक्कत हो सकती है घर पर, कानूनी दिक्कत हो सकती है घर पर। गुरु बुध, गुरु स्वयं में हो गया मैम, व्यक्ति के पास जमीन होगी, ये आगे बना लेगा। मैम ये सन और वीनस वगैरह का आपने पिता के साथ बताया, सूर्य ये पिता, हाँ बेटे का साथ नहीं है क्या? बोल सकते हो, बोल सकते हो, बोल सकते हो मैम, बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ। सूर्य मंगल राहु मैम, पिता के पास आप ऐसा बोल सकते हैं, एक मतलब जमीन है, बड़ी है, मतलब एक लड़ाई वाली जमीन, ऐसा कुछ जिस जमीन पर थोड़ा लड़ाई वगैरह हो। सूर्य मंगल राहु, जमीन तो बड़ी दिख रही है हम लोगों को, मंगल राहु जमीन के पीछे कलेश भी है ना। सूर्य गुरु बुध हो तो, सूर्य गुरु और बुध, सूर्य मंगल बोला सर, मंगल राहु, नहीं सूर्य गुरु बुध, सूर्य गुरु बुध। हाँ जी। सर ये सूर्य हो गया, ये गुरु हो गया, ये बुध हो गया। सर ये हम लोगों का जो कारक हो जाता है, ये आपके पिता का कारक हो जाता है। देखा जाए तो ये लक का कारक हो जाता है, ये आपका जमीन हो गई है। हो सकता है पिता ने जब कभी कोई जमीन ली हो तो जमीन लेके भाग्य वगैरह अच्छा हुआ, भाग्य से पिता के पास कोई जमीन आई हो। कई बार आप देखोगे किसी के नाम पर कोई जमीनें बोल जाती हैं और उनकी नहीं खरीदी हुई थी, भाग्य से पिता के पास कोई जमीन का आना, भाग्य से उन्हें वो चीज मिल जाना। मैम ये आने वाले टाइम में आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि पिता है कि पुत्र है, मतलब जब पिता, ये मैम ये है ही पिता और पुत्र, इसको करने की कोई बात ही नहीं है। मैम जैसे मेरे फादर के पास काफी मतलब है हर चीज ही, तो वो पास ऑन हो गए हैं, तो अब मैंने अपने बच्चे के लिए देखना, लड़के के लिए, तो वो आने वाले टाइम में अपना कुछ कर पाएगा कि नहीं? मैम तो आप सूर्य को पकड़ कर देखिए अपने चार्ट में, बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज आप मुझे बोल रहे, अब ये सूर्य को पकड़कर तो है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में पिता के लिए बोल रहे हैं वही कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि बेटे का चार्ट तो मेरे पास होगा। हाँ जी। अब आप देखिए उसका चार्ट इस बेस पर कितना स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बोलती हूँ,
कि भाई किसी के चार्ट में सूर्य के साथ में कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन जुड़ गया, सूर्य केतु का या सूर्य मंगल केतु, तो मैं इस टाइम पर क्या बोल सकती हूँ, बेटे या पुत्र की ना कहीं थोड़ी सी चोट लग सकती है और दिक्कत आ सकती है। बस समझना मैम, यहाँ पर बिल्कुल चीजें होंगी, ये भी मान के चलना चीजें होंगी, लेकिन ये 50% की चीजें होंगी। 100% चीज होगी यदि उस व्यक्ति के चार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन बन गया है। बात समझ में आई नहीं तुम्हें मेरी आपको? अगर उसके चार्ट में भी वही कॉम्बिनेशन बना हुआ है और एक अच्छे प्लैनेटों के साथ जिसके भी संदर्भ में बात है वो प्लैनेट जुड़ गए हैं, तो उस व्यक्ति के साथ तो वो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। अब मैंने देखा ये जो जमीन की बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, व्यक्ति अपने चार्ट में कुदरती कॉम्बिनेशन एक गुरु प्लस शुक्र का लेकर आया हुआ है प्लस बुध, तो मैम एक अच्छा कॉम्बिनेशन तो वो लेकर बाय बर्थ आया हुआ है। उसके प्लेनेट अच्छे वाले प्लेनेट अच्छे जुड़े हुए हैं, आपका मैलेफिक और उनका संबंध अच्छा बना हुआ है, तो ये तो एक अच्छा चार्ट है ना मेरे पास। इस तरीके से जज किया जाएगा चीजों को। कंफर्मेशन मतलब जिसका चार्ट है उससे ही पता लगेगी। बिल्कुल मैम। देखो अब आपके चार्ट से मैं ये चीज, मैं आपके सूर्य के साथ में कई प्लैनेट बैठे हैं, मैं पिता के बारे में भी बताऊंगी, नहीं मैडम ये चीज तो मेरे बेटे में है नहीं लेकिन मेरे पिता में है। बात समझना मैम यहाँ पर। अब वही बात मैं मंगल को देखकर आपके छोटे भाई के बारे में भी बताऊंगी, हस्बैंड के बारे में भी बताऊंगी। मैडम देखो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, ये वाली बातें हो जाती हैं। लेकिन कई बार कैसी चीजें देखी जाती है मैम, मंगल यदि आपके चार्ट में चीज रिजल्ट दे रहा है, तो कई बार अगर अच्छा रिजल्ट एक व्यक्ति को आ रहा है दूसरे व्यक्ति को नहीं आ रहा, तो ये बोला जाता है कि मंगल अगर इस तरीके का है तो एक अच्छे प्लैनेटों के साथ में संबंध बन रखा है, तो एक के साथ ही आपकी बनती है। फिर सामने वाले के चार्ट के कॉम्बिनेशन को कहीं ना कहीं देखा जाता है। ये मैं डिस्कस करूंगी, जो मैं भी एक के साथ ही बनती है, जब मैं मैरिज के चैप्टर पर आऊंगी ये चीज मैं डिस्कस करूंगी। जो चीज करूंगी वो मैं आपका बताऊंगी, हाँ मैं करूंगी डिस्कस। ठीक है, चलते हैं मैम आगे पर। इसी में आगे अगला कॉम्बिनेशन है हमारा गुरु बुध राहु। व्यक्ति के पास बड़ी जमीन होगी, एक प्रोमिस हो गया है मैम। शुक्र राहु, गुरु शुक्र राहु, बड़ी जमीन हो सकती है व्यक्ति के पास। बुध केतु, बुध केतु किसी के चार्ट में है तो ये कैसी जमीन की ओर इशारा दिखा रहा है हमें? एग्रीकल्चर लैंड की ओर इशारा दिखा रहा है, कृषि वाली भूमि की तरफ इशारा दिखा रहा है, छोटी जमीन की तरफ इशारा दिखा रहा है। जुपिटर वीनस, जुपिटर वीनस अच्छा मकान रहेगा। ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा ही है मैम, देखा जाए तो अच्छा मकान रहेगा। और भी मैं मकान को बताती हूँ, वीनस भी हमारा मकान है, मैं उसका बताती हूँ। उससे पहले किसी भी चीज को लिखना मैम, इस लाइन को, किसी भी चीज को छोटे रूप में या टुकड़े के रूप में, किसी भी चीज को छोटे रूप में या टुकड़े के रूप में या ज्वाइंट के रूप में नहीं खरीदना चाहिए। ये सब केतु है। ज्वाइंट से मतलब हस्बैंड वाइफ भी आएंगे मैम? नहीं मैम। ओके मैम।
फिर तो शादी नहीं करनी चाहिए मैम। नहीं, बोला तो क्लियर कर लिया। हाँ जी। मदर वगैरह अगर जैसे कोई बेटी है मदर के साथ ले रही है तो नहीं मैम, ये मैं प्रॉपर्टी से संबंधित थोड़ा कम बोलूंगी। अभी मैं बता रही हूँ किसके रूप में बोल रही हूँ मैं ये चीज, बात भी बता जी रही हूँ मैम। मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ। जी मैम। फर्नीचर केतु होता है, फर्नीचर केतु होता है मैम, ज्वाइंट लगा होता है, ज्वाइंट लगा होता है मैम, बात समझिए यहाँ पे मेरी। तो कहीं ना कहीं जो ज्वाइंट होता है वो ज्वाइंट खुल जाता है तो दिक्कत भी देता है, ठीक है। फर्नीचर कुछ भी लगा दो, फर्नीचर को मैम, एक मिनट, लगा दो नहीं, फर्नीचर को कुछ भी लगाकर यदि ऊंचा किया हुआ है, फर्नीचर को कुछ भी लगाकर यदि ऊंचा किया हुआ है, कैसे ऊंचा करते हैं मैम आप लोग? आपके बेड है, वो आजकल तो बेड थोड़े दूसरे आ रहे हैं जिसके नीचे झाड़ू नहीं लग पाता है, तो आपने क्या किया, नीचे पत्थर लगाया और उस बेड को ऊंचा कर दिया, कि चाहे आजकल दूसरी चीजें आ रही है। फर्नीचर को, फर्नीचर कोई भी हो सकता है मैम हमारा, या देखो मैं फर्नीचर तो सही लाई मैम, इस तरीके से हो रहा था, ऐसे होता है ना कई बार फर्नीचर हमारा कोई ऊपर पाया नीचे छोटा ऊपर, बड़ा हो तो जाता हम है। लोग क्या करते हैं मैम, कोई गत्ता, कोई पेपर, इस तरीके से वो चीज लगा लेते हैं मैम, मैम नहीं उसमें लगा। पाए लगे रहते हैं। पाए तो लगे रहते हैं, लेकिन कई बार और थोड़ा ऊंचा जगह नीचे हो जाता है। इनबैलेंस होती है, जगह इनबैलेंस होती है तो वो चीज ऐसे ऐसे होती है। थोड़ा हलता है मैम, हाँ थोड़ा हलता है इसलिए लगा हाँ, देते हैं। इसीलिए लगा देते हैं मैम कहीं ना कहीं हम लोग ना। ऊंचा ना करें, अगर आपने ऊंचा किया हुआ है अपना फर्नीचर तो आपको शारीरिक कष्ट रहता है। अगर आप लोगों ने अपना फर्नीचर ऊंचा किया हुआ है तो आप लोगों को शारीरिक कष्ट रहता है। अगर आपके घर के दरवाजे, अगर आपके घर के दरवाजे मैम देखो ऐसे बंद होते हैं, ये जब रब कर रही हूँ बोर्ड को, मतलब ये ऐसे सरकते हुए, मतलब जमीन से टकराते हुए, तो जमीन क्या बोला गया है हमारा, बुध। क्या रोग आएगा मैम आपको, स्किन से संबंधित इश्यू आ जाएंगी। अगर आपके दरवाजे रगड़ खा के बंद हो रहे हैं तो स्किन से संबंधित आपको दिक्कत रहेगी। कोई कुर्सी टूट गई है और कुर्सी का हाथ टूट गया है, फिर भी आपने वो कुर्सी रखी हुई, या कोई ऐसा फर्नीचर है जिसमें हाथ भी बने होते हैं और पैर भी बने होते हैं, देखो आपकी जो चीज खराब है वहीं पर आपके शरीर में कहीं ना कहीं इश्यू है। फर्नीचर है जिसका सोफा हो गया तो सोफे का हाथ भी बना हुआ है, सोफे का पैर भी बना हुआ है। कुर्सी हो गया है तो कुर्सी का हाथ भी बना हुआ है, कुर्सी का पैर भी बना हुआ है, कुर्सी की बैक भी बनी हुई है। आप देख लो आपका क्या चीज खराब है, आपके वहां पर कर, और आप उसको हटा संभाल देंगे। कर, आप उसको संभाल कर रखे हुए हैं, रखिए संभाल कर। अब और दर्द पाना है, ठीक है, आशीर्वाद है उस कुर्सी में। हम लोग पलंग के नीचे भी दीवान में सामान रखते, पलंग के नीचे उसको रखना चाहिए कि नहीं? मैम पलंग के नीचे ना मतलब स्टोरेज बना देते हैं हम लोग कहीं ना स्टोरेज, कहीं पे ना। मैं समझ गई आपकी बात मैम, देखो कहते हैं रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या किया जाता है, स्टोरेज तो बन गई है तो वो शनि है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपका बेड है, बेड पर तो स्टोरेज अंदर रख दी है क्योंकि वो शनि बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर सबसे पहले एक येलो चादर बिछाएंगे, फिर गद्दे रखेंगे। ओके। अच्छा गुरु शनि का कॉम्बिनेशन कर देंगे ना। नहीं नहीं, कहाँ पे जो बॉक्सेस है मैं- उनमें चादर बिछाएंगे? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बॉक्सेस में नहीं, जैसे अब ऊपर। बॉक्स तो बंद कर दिया आपने, हाँ जी हाँ जी। उसके ऊपर बेड के ऊपर बिछाएंगे ना।
फिर येलो उसके ऊपर गद्दे रखे येलो चादर में, ये चीज कंपल्सरी। फिर येलो गद्दा चादर, होएगा, फिर दूसरी गद्दा, चादर। फिर गद्दा, फिर जो अपनी चादर आप रखते हैं वैसे ही चादर बस। मैम जी आपने बहुत अच्छा बताया। बहुत अच्छा हाँ जी। बताया। तो मैं स्टोरेज एक तो ही होती है, बात वो तो बताऊं सब मैं, जगह पर होता है, तो गुरु को कहीं ना कहीं लाना पड़ता है हम लोगों को मैम। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैम सभी के एक घरों में जो आ रही है। सोफा थोड़ा दब जाता है, जैसे लॉबी में है ना, तो जो मतलब रैंडम सोफे होते हैं, एक तो हाँ ड्राइंग रूम में तो लगते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। जैसे तो जो रैंडमली हम यूज करते हैं, जैसे सब्जी काट रहे हैं कुछ भी, तो वहां पे भी सोफे होते हैं। हाँ तो ठीक है मैम वो उसका जिस साइड ज्यादा बैठते हैं ना, वो हल्का सा दब गया, तो वो भी खराब माना जाता है। मैम, बिल्कुल खराब माना जाएगा, बिल्कुल खराब माना जाएगा। जो मैंने रीजन अभी दिए हैं ना, अगर आपको वो दिक्कतें हैं ना, तो आप समझ जाइए। कई बार मैम हम भागते हैं घर में, यहाँ पर वास्तु दोष हो गया, वहां पर वास्तु दोष हो गया, फर्नीचर ही कई बार घर में ठीक नहीं है। ठीक है मैम, अगर आपकी, मैं ये भी बोलती हूँ, आपके बिजनेस में दिक्कतें आ रही है ना मैम, तो आपने क्या कर रखा है, ये गोला नहीं, पहले के टाइम में तो चलो मैम निवार होती थी तो वो लपेट के रखते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में क्या लपेट के रखते हैं, ये मैम बिजली की तारें, बिजली की तारें लिपटी हुई आपके घर में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, ऐसे लपेटा हुआ है। ये मैम यूज की नहीं है, यूज की नहीं है, हमने वो रखा हुआ है संभाल कर, भाई जब ये बनाएंगे तब कर लेंगे। मैम इसी वजह से जब आप इस चीज को सोचकर कोई चीज रखते हैं ना, एक चीज मेरी यकीन मानिएगा, जब आप किसी चीज को, जब ये चीज करवाऊंगी ना, तब ये चीज यूज हो जाएगी। मैम एक यकीन मानना, वो चीज निकलती ही नहीं, आने का मौका ही नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैंने रोड़ी बदरपुर सीमेंट संभाल कर रख दिया, बात समझिएगा, आगे जब कभी मकान कंस्ट्रक्शन कराऊंगी ना, तब मैं इसका यूज कर लूंगी, मैं मौका ही नहीं मिलेगा मकान कंस्ट्रक्शन करवाने का आपको। जो मर्जी कर लेना, जो मर्जी कर लेना, जितना बचे मकान सब निकाल कंस्ट्रक्शन दो। नहीं पड़ रहा है आगे, नहीं हो रहा है मकान का कंस्ट्रक्शन आगे, आपके घर में ये चीजें पड़ी है। वेस्ट इलेक्ट्रिकल का मैम, वेस्ट इलेक्ट्रिकल का आइटम रहेगा, खराब है, स्विच खराब बोर्ड। है, तो मैम आप राहु को क्रिएट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो अपने घर के अंदर, नेगेटिव राहु को क्रिएट कर रहे हो। कहने का मतलब आपके काम का नहीं है, जिसके काम का है उसको दे दो ना, दे दो, रखने का कोई मतलब नहीं लोहे है। के बेड भी आ रहे हैं, लोहे का बेड कैसे रहता मैम है? सही नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगी, सही नहीं है ना, मेरे को भी ऐसा नहीं है लगता मैम, है। नहीं है, सही है ही नहीं मैम। वुडन का सबसे बढ़िया है, ठीक है, वुड आपका कहीं ना कहीं जुपिटर। छत में भी कबाड़ जमा हो जाते हैं, जैसे कूलर खुल के रख गए, मैम देखो, है ये तो सही जितना नहीं, भी सीधा करो। बोलूंगी, क्योंकि आप सही इकट्ठा बात है। करते हैं क्या सोच के, आगे काम आ जाएगा। यकीन मानना मैम, आप सब लोग बैठे, कितना काम आती है वो चीजें, छोटी सी बात बताइए आप मुझे, नहीं आती मैम। कितना काम आता ऊपर है? ही रहेगा मैम, ऊपर मैम ही वो रहेगा। पड़ी रहती है, काम नहीं आती है। मैम वो लाइटें तो काम आ जाती बल्कि है दीवार बल्कि पता है क्या होता है, जब आप वो चीज दे दोगे ना, फिर वो चीज काम के लिए आ जाएगी। हाँ सही बात है। ओहो मैंने पता नहीं क्यों उठा के दे दिया, अब मेरे काम आ जाता। वो हाँ काम ही जब ही आएगा ये जब आप उसे दे दोगे, जब तक आप उसको संभाल कर रखोगे आपके काम ही नहीं आएगा, याद रखना मैम ये बात को आप। नहीं बस दिवाली की सही जब है। सफाई होती है ना, बहुत सारी चीजें निकाल के दे देते हैं, अगली दिवाली में फिर आ जाती है। फिर आ रहे थे मैम। अब क्या करें मैम, देखो वास्तु वगैरह कई बार सही होते हैं हमारे, हम लोग ना घर में कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, कहते हैं ना क्लटर हटाओ, क्लटर हटाओ, महीने में एक बार ना घर की सफाई कर दिया करो, हाँ सही बात। संजो दिया करो चीजों को। और मैं एक चीज और बोलूंगी मैम, वीनस ना हमारा बेडरूम भी है, तो मैं बोलूंगी हर दूसरे दिन अपनी बेडशीट चेंज जरूर किया करो, ताकि कहीं ना कहीं एक सिलवटे ना रहे। और अच्छा जूते हम लोग बोलते हैं केतु है, इसलिए प्लीज कृपया कर कर बेडरूम के अंदर जूते ना उतारें। पर मैम जो ये शू रैक होते हैं वो तो बेडरूम में ही है, अलमारियों में। ठीक है वो अलमारी में रखे हुए, लेकिन उतारने नहीं है, वो अंदर को पैक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी बाहर रहे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छे। ज्यादा और अच्छा है। मैम जो घर में दिन भर स्लीपर में ही चलते हैं, तो वो मैम स्लीपर देखो, तो एक चीज की दिक्कत कहाँ पर आती है, जो घर में दिन भर स्लीपर में चलते हैं, हमें घर में स्लीपर में चलने में किसी प्रकार का इशू नहीं है, लेकिन वही स्लीपर मैं वॉशरूम में भी लेकर जा रही हूँ, वही स्लीपर मैं हाँ, वो मार्केट में नहीं, भी लेकर जा रही हूँ, ये वो अलग इशू है। है, अदरवाइज वो इशू नहीं है। गलत, वो गलत बिल्कुल। है। मैम जो मैं बाथरूम में ले गई वही मैं रसोई में ले गई, जो मैं बाथरूम में ले गई वो मैं अपने पूरे घर में पहन, तो मैं बोलूंगी अगर एक बाथरूम है तो बाथरूम के अंदर स्लीपर, दो बाथरूम है तो बाथरूम के अंदर अपना कहीं ना कहीं उस चीज को रख दो,
हाँ हाँ बदल। ठीक है मैम, वो चीज वो कर लो, बाहर का कहीं ना कहीं अलग रखो। मैम आप बाहर जा रहे हो, कोई कैसा प्रकार का गंद फेंक रहा है, कोई किस तरीके वायरस, का हाँ। चल रहा है, थोड़ा सा इस चीज को देखिए। आम बातें हुई है मैम, आप देखा जाए आज की क्लास में तो मोस्टली हमारी, लेकिन ये कई भी चीजें जरूरी हैं जो होगा। हमें हाँ कहीं ना जी। कहीं संभलनी चाहिए, काम की है हमारे। ये भी मैम बहुत जरूरी शीशा, है। फालतू का शीशा, ये क्या क्रिएट करता है? मैम दोबारा से बोलेंगी? शीशा, शीशा शीशा? जैसे टेबल के ऊपर शीशे नहीं लगे होते, उसको हाँ संभाल दिया, ठीक है, या लुकिंग ग्लासेस होते हैं जैसे कोई दिक्कत वो। नहीं देते हैं, लेकिन अगर उस ग्लासेस के ऊपर, जो लुकिंग ग्लास आप बोल रही हैं, उस ग्लासेस के ऊपर आपके कहीं ना कहीं चकते चकते समझती हैं, ये व्हाइट व्हाइट या ब्लैक ब्लैक हाँ धब्बे जी, पड़ हाँ गए जी। हैं, तो मैम उनको घर से निकालिए, दूसरा शीशा लाकर लगाइए, और हर गुरुवार आपके घर में जो भी ग्लास है उनको साफ कीजिए। ग्लास अच्छा, शुक्र हो गया, हाँ जी। जुपिटर, क्या युति बना रहे हैं हम लोग, जुपिटर वीनस। ठीक है मैम? मैम मैं तो बुधवार को बाथरूम वगैरह साफ करती हूँ, कहते हैं ना राहु बाथरूम काले। साफ करो, बाथरूम साफ की बनाई मैं तो बोल ही नहीं रही बाथरूम को, मैंने तो हाँ सिर्फ और जी, सिर्फ एक ग्लास के लिए बोल रही हूँ आपको। ओके। ठीक है ना, ग्लास के लिए बोल रही हूँ, वो तो बुधवार को बहुत अच्छा है, ये भी बोलते हैं राम राम बोलते हुए करें। ठीक है ना, ये चीज मैम, ये बिल्कुल एक कहीं ना, हम लोग पढ़ते हैं कई चीजें, लेकिन कई चीजें ना पढ़ने में नहीं है, वो समझने की बातें, ये चीज हो जाती है। ठीक है मैम, फिर मैम एक थोड़ा सा वीनस का है आगे, अगली क्लास में वीनस का करवाकर उसके बाद हम लोग एजुकेशन के चैप्टर पर चलेंगे। आज इतना ही करते हैं मैम, ठीक है? मैम अभी इस क्लास में मैरिज का तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, अभी तो एजुकेशन पर आऊंगी। फाइनेंस और मतलब प्रॉपर्टी का ही हुआ है अभी तो हाँ, इसी का ही हुआ है, वो मैं भेजती हूँ, अब दोनों रिकॉर्डिंग आपकी मेल पर आ जाएगी ना। मैम। मैं रात को भेज दूंगी, मेरे को रात में भेजना। ओके मैम, मुझे समझ में नहीं आया। छोटा सा क्वेश्चन मैम कर लो। प्रॉपर्टी में रात को दशा भेज नहीं दूंगी। देखते क्या मैम? मैम एक एक करके बोलो। मैम मैं एक कह छोटा रही सा हूँ, क्वेश्चन कर लो। कौन बोलेगा मैम? हैंड रेज कर लो, मैं बोल देती हूँ। पद्मश्री मैम आप बोलिए, एक मिनट रुक मैम जाओ। पद्मश्री, प्रॉपर्टी में कल बताया था ना मैम, मार्स आना चाहिए करके। लैंड की मार्स बात की है तो मार्स की दशा चल रही है तो देखना चाहिए क्या मैम? मैम, जब इसकी बात आती है ना BNN की, तो हम लोग दशा को नहीं देखते हैं, हम लोग थोड़ा गोचर को महत्व ज्यादा देते हैं। ठीक है मैम, क्योंकि मार्स की दशा चल रही है इसलिए पूछ। दशा चल रही है, बिल्कुल ठीक है मैम, ठीक है अपना ठीक है। अब दशा चल रही है हम लोगों की, तो आपकी मार्स की दशा है, तो मैम किसी दशा में तो जुपिटर आकर मिलेगा ही ना, बात समझ। ठीक है। हाँ जी मीना मैम। हाँ मैम, मैं ये वो राहु वाली बात पूछ रही थी, जैसे 12th में राहु आया, ठीक है, अब 8th राशि में राहु पर है पहले से, तो 4, 8, 12 की कंजक्शन में हो जाएगा, तो 12th राशि में बुध और शुक्र है, और उसमें राशि राहु ठीक है, ऊपर ठीक आया, है, लेकिन 8 नंबर में अगर राहु पहले से बैठा हुआ है तो वो तो डबल राहु हो जाएगा, डबल राहु हो गया, बिल्कुल ठीक है मैम। तो नुकसान होगा कुछ। मैम मैंने ना गोचर में आपको एक चीज लिखवाई थी, राहु पर राहु का गोचर, एक बार उसे पढ़िएगा। हाँ अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, थैंक हाँ यू। जी नीतू मैम। मैम एक तो मैं मेल आईडी रात को भेजूंगी, आप चाहे कल भेज देना मेरे को हाँ वीडियो। अभी भेज देना मैम मुझे मेल आईडी, मैं रात में या फिर कल सुबह तक सब लोगों के पास वीडियो आ जाऊंगी। हाँ हाँ मैम, एक बात और है मैम, जैसे जुपिटर अभी फर्स्ट राशि में है, तो मैम इसका जो बेस है मैम, वो तो ये 3rd हाउस पे अपनी 7th दृष्टि डाल रहा है। 3rd हाउस पर 7 दृष्टि डाल रहा है मैम जुपिटर बोल रही हूँ, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट राशि में है। राशि में है, ठीक है, हाँ जी, 7वीं दृष्टि तो 7 नंबर की राशि पे है। थर्ड हाउस पे, हाँ 7 नंबर पे डाल रहे हैं मैम। हाँ जी, तो 7 नंबर की राशि आपकी जिस हाउस में है वो वाली बात बोलोगे ना आप नहीं मुझे? वो तो हो गया मैम, उसके साथ साथ ये जो चौथी राशि है उससे भी अपने प्रभाव देगा, दोनों तरफ से देगा। मैम मैं आपकी बात नहीं समझ रही। मैम इस टाइम जो जुपिटर है वो अभी फर्स्ट तक अभी जुपिटर हम लोगों का 1 नंबर की राशि में, हम बोलेंगे 5 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, जिन हाउस में है जो प्लेनेट उसमें बैठे हैं मैम वो ठीक है मैम, अभी लेकिन अपन ने बात की कि ये चौथे महीने
ये चौथी राशि से अपना मैं प्रभाव देगा। मैं आपकी बात ही यहाँ पे काट देती हूँ, मैं अभी चल ही नहीं रही आपकी बात पर, ठीक है। आप प्रोग्रेशन में आगे बढ़ रही हैं, मैंने अभी तक आपको प्रोग्रेशन नहीं करवाया, मैं समझ गई हूँ। 4 नंबर की राशि की जो मैंने आज बात करी है वो मैंने हाँ जी। प्रोग्रेशन के जुपिटर की बात करी है, सिर्फ एक चीज हाँ को जी। समझाने के लिए कि आज के दिन सब लोगों का यहाँ पर है, बस। वो मैंने अभी आपको टॉपिक करवाया ही नहीं, तो उस बारे में बिल्कुल। मैं डिस्कशन भी नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक है। यही मुझे समझ नहीं था यार। मैडम कुलविंदर मैम, आपके पास पहले वाली रिकॉर्डिंग ये है, आपका रिपीट भी हो रहा है, तो एक बार या तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है या क्लास को सही से अटेंड नहीं किया। जो लोग बैठे हुए हैं तो उन लोगों के लिए एक चीज और भी बता देती हूँ, ये जो वीडियो है यूट्यूब पे डली हुई है, देख सकते जी मैम। हैं, पर ढूंढ मैडम नहीं पाए। ठीक है मैडम आपने गोचर का बताया था, तो गोचर में ऐसा कुछ लिखवाया नहीं ना आपने अभी? सर मतलब अभी ये मैं वाली गोचर, क्लास में नहीं लिखवाया? सर अभी मैं आपके लेके ही नहीं गई हूँ इतनी दूरी पर। हाँ, ओके गोचर ओके, नहीं ठीक है आता है। ठीक है आप ये थोड़े से रिपीट वाले हैं ना, तो सर उन लोगों के पास वो चीजें लिखी हुई है। ठीक है मैडम, ओके ठीक है मैम, ठीक है। चलिए ओके मैम, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय।